हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का अपना थर्ड पार्ट, दो पार्ट मैंने करवाए थे नंबर नवोदय के नंबर सिस्टम के संख्या पद्धति के। उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग लगभग पूरा करवा दिया है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन के चार पार्ट हैं। सबसे पहला आपका सादित उदाहरण, नवोदय की अरिहंत की बुक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। अरिहंत की बुक आपको लानी है। अरिहंत की बुक पढ़ने का बेनिफिट क्या देखो, अरिहंत की बुक भी आती है, लूसेंट की बुक भी आती है, उपकार की बुक भी आती है, किरण की बुक भी आती है। अरिहंत की बुक सबसे बेस्ट होती है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने पढ़ा है अरिहंत की बुक को, नवोदय को खूब पढ़ा है मैंने। अरिहंत की बुक सबसे बेस्ट होती है इसलिए क्योंकि उसमें सारा कंटेंट एक जगह होता है। अरिहंत की बुक अगर आप निकाल लेते हो, उसके बाद लूसेंट की बुक के लिए आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपकार की बुक के लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको अरिहंत की बुक में आपको पहले करवा रहा हूँ। तो देखिए, अरिहंत की बुक के में चार पार्ट है। सबसे पहला गया साधित उदाहरण, फिर आएगा विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न, फिर आएगा अभ्यास प्रश्नावली, और फिर क्या आएगा प्रयास कीजिए। देखते हैं क्या आएगा। हाँ, अभ्यास प्रश्नावली, उसके बाद क्या आएगा प्रयास कीजिए। मैं आपको साधित उदाहरण नहीं करवाऊंगा, साधित उदाहरण क्योंकि ऑलरेडी सोल्व है वो। ठीक है, मैं आपको करवाऊंगा क्या, अभ्यास प्रश्नावली और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। यानी सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न, उसके बाद मैं अभ्यास प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद प्रयास कीजिए का आपको खुद करना है। ठीक है, यानी लास्ट के 10-15 क्वेश्चन आपको खुद करना है। 50-60 के स्टार्टिंग के 50-60 क्वेश्चन मैं पूरे मैं आपको खुद करवाऊंगा। प्रयास कीजिए आपको खुद करना है। यानी यहाँ पर आपको कंप्लीट नवोदय करवाई जाएगी। लास्ट के 15-20 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, और प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसलिए देखिए, विगत वर्षों का पहला प्रश्न है कि बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या मैंने बताई थी। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी लिखाना हो तो 9 बार 5 लिख देते हैं। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखना हो तो 4 बार 0 लगा के और 1 लगा देते हैं। ये होगी 5 अंकों। लेकिन इसमें कुछ और अलग दे रखा है। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं, जो अंकों यानी आपको अंक दे रखे हैं, यानी क्वेश्चन के अंदर आपको ये देखना है कि अंक दिए हैं या नहीं। अगर अंक दिए हैं तो उन्हीं अंकों का यूज करना, और अंक नहीं दिए हैं उन अंकों का यूज नहीं करना। नो या ये वाला पैटर्न अपनाना है। तो देखो, इसमें अंक दे रखा है 0, 3, 6, 7, 9 से बनती है, यानी बड़ी से बड़ी। इन्हीं अंकों का यूज लेकर बड़ी से बड़ी बनाना है, फिर इन्हीं अंकों का यूज लेकर आपको छोटी से छोटी बनाना है। और फिर क्या करना है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए, यानी कोई भी अंक दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी एक अंक को सिर्फ एक बार ही यूज लेंगे अपन, का अंतर है। यानी क्या करना है, इन्हीं 0, 3, 6, 7, 9 का यूज लेकर आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी बनानी है, फिर उसकी छोटी से छोटी बनानी है, और उसका फिर क्या निकालना है, आपको अंतर निकालना है, नहीं माइनस करना है। तो देखो, 5 अंकों की, पहले ये अंक लिख देता हूं मैं आपके यहाँ पर, 0, 3, 6, 7, 9 ये अंक है। इनका अंकों का यूज लेना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी होगी, देखिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तो आपको सबसे पहले बड़ा अंक कौन सा है, 9, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर, यानी इन अंकों का यूज लेकर आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पता चल गई। अब छोटी से छोटी, छोटी संख्या, इन्हीं अंकों का यूज लेना है। अब तो आपको के साथ सबसे पहले छोटा, सबसे पहले छोटा पढ़ने ले लिया 0, फिर उसके बाद 3, फिर 6, फिर 7, फिर 9, यानी बढ़ते हुए क्रम में ले लेंगे अपन। ठीक। लेकिन आप यहाँ देखो, 0 आपने ले लिया पहले, 0 को मैं दबा लूं तब भी ये 3600 है। ठीक है, और 0 को हटा लूं तब ये 3600 के लगभग। यानी 0 को हटा रहा हूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 0 को लगा रहा हूं तो भी फर्क नहीं पड़ रहा। यानी 0 को तो अपन ने यूज नहीं माना एक्चुअल में। तो 0 का यूज लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 3 लेंगे, यानी 0 से बड़ी कौन सी है, 3 है। फिर उसके बाद 0 लगाएंगे, और फिर 6, 7, 9 ये आपका आ गया। यानी 5 इन अंकों का यूज लेकर आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पता चल गई। इन्हीं अंकों का यूज लेकर आपको 5 अंकों की छोटी से छोटी पता चल गई। अब क्या करना है, इसका अंतर निकालना है। अब क्वेश्चन के अंदर जरूरी नहीं अंतर ही पूछे, आपको योग भी पूछ सकता है, तो दोनों चीज पता होनी चाहिए। यानी 9, 7, 6, 3, 0 और 3, 0, 6, 7, 9, इसका क्या निकालना है, आपको अंतर निकालना है। तो अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 10 में एक गया, फिर यहाँ पर वापस ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5, और फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, फिर 6, और फिर 6, यानी ये आपका आंसर आ गया। अब आपका योग भी पूछ सकता है वो, तो 9 जरूरी नहीं क्वेश्चन के अंदर अंतर ही पूछे, क्वेश्चन के अंदर आपका योग भी पूछ सकता है। तो 6, 3, 0 और 3, 0, 6, 7, 9
ये आपको यहाँ पर योग भी पूछ सकता है, योग भी पता कर ली। 0 3 8 12, यानी क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। अगर छोटी संख्या आ गई ना, 2-3 अंकों की दे दी और 2-3 अंक देके छोटी छोटी बड़ी से बड़ी, वो मल्टीप्लाई भी पूछ सकता है। ये बड़ी संख्या है, इसका मल्टीप्लाई पूछेगा नहीं, क्योंकि इतनी बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि टाइमिंग का शॉर्टेज होता है इसलिए। तो पहला क्वेश्चन आपको आ गया होगा समझ में, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन देखिए। संख्या 5,84,356 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग ज्ञात कीजिए। स्थानीय 5 के, देखो 5 का स्थानीय मान, अब 5 कहाँ पर है, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, यानी स्थानीय मूल्य मतलब स्थानीय मान बताया था मैंने आपको। स्थानीय मूल्य का मतलब स्थानीय मान, यानी 5 का स्थानीय मान, यहाँ पर भी इस 5 का स्थानीय मान निकालिए, फिर इस 5 का स्थानीय मान निकालिए और उसका योग। अब योग भी पूछ सकता है, तो इसका मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, आपको अंतर भी पूछ सकता है, दोनों चीज आनी चाहिए। तो देखो इस 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा, इसका 50। मैंने बताया था आपको, 5 के आगे जितने भी डिजिट हैं उतनी जीरो लगा दो, तो 5 के आगे सिर्फ एक अंक है तो एक जीरो लगा दिया, ठीक है। फिर इस 5 का अगले वाला 5 का स्थानीय मान 5 लगा दिया आपने, और 5 के आगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा दो। ये इसका क्या, सॉरी 5 जीरो, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, स्थानीय मान। अब इनका योग पूछ रहा है वो, तो योग करने के लिए आप क्या करोगे, इनको क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे, ऐड, ठीक है। 0 5 0 0 0 0, ये तो योग आ गया। यानी आपको कोई भी दो अंक 5 कहीं पर भी देगा, जरूरी नहीं वो 5 दे, वो 4 दे, 4 यहाँ पर भी दे दे, 4 यहाँ पर भी दे दे, फिर पूछ ले उनका योग, पूछ ले उनका अंतर, पूछ ले। इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा, योग पूछा। इस क्वेश्चन में आपको अंतर भी पूछ सकता, तो अंतर निकालेंगे तो क्या करेंगे, अंतर कर देंगे। अंतर पूछे, अंतर वैसे पूछा नहीं, मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अंतर, ये आपका अंतर आ गया। यानी क्वेश्चन में योग भी आ सकता है, अंतर भी आ सकता है, वो मल्टीप्लाई भी पूछ सकता है, गुणन भी पूछ सकता है, गुणा। यानी इस 5 का स्थानीय मान और इस 5 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा, वो गुणनफल भी पूछ सकता है, तो मैं आपको गुणा करके भी बता रहा हूँ। अब देखो ये गुणा कैसे होता है, जीरो वाले, इसमें कितने जीरो है, एक जीरो, और इसमें कितना जीरो है, 5 जीरो, यानी टोटल कितने जीरो हो गए, 6। टोटल कितने जीरो हो गए, 6 जीरो हो गए। तो 6 जीरो आप यहाँ पर लिख दो, 6 जीरो लिख दिया। अब यहाँ पर क्या बचा, 5, और यहाँ पर क्या बचा, 5, और इस 5 को 5 से गुणा करेंगे, 25। ये आपका आंसर आ गया। यानी आपको वैसा वाला मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जीरो वाले कभी भी आ जाए तो टोटल जीरो को एक साथ लिख दो, बाकी बचे हुए अंक है ना उनको गुणा करके एक साथ लिख दो। ये नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। थर्ड क्वेश्चन है, विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न का थर्ड क्वेश्चन है। शून्य एक विषम संख्या, यानी इसमें आपको सत्य संख्या बताना है, सत्य कौन सा है असत्य ये पता लगाना है। तो इसमें सत्य बताना है आपको। शून्य एक विषम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, यानी शून्य एक विषम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, शून्य का भाज्य संख्या है, शून्य न तो सम है न ही विषम है, इनमें से बताना है। देखो इनमें से सबसे पहले आपको सत्य बताना है, यानी जो फॉल्स बताना है, यानी आपको ट्रुथ बताना है, फॉल्स आपको ढूंढना है। यानी अगर आपको फॉल्स पता चल गया तो ट्रुथ का पता चल गया, ट्रुथ का पता चल गया फॉल्स का पता चल गया। यानी आप क्या करेंगे, गलत कौन सा है पहले ये पता करेंगे, तो ये थर्ड वाला तो बिल्कुल गलत है। अभाज्य संख्या है, शून्य मैंने आपको बताया था भाज्य संख्या पूरी तरह बताया था, यानी शून्य अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो क्या बोल रहे हैं, शून्य एक अभाज्य संख्या, ये पूरी तरह गलत हो गया। अपन को सही ढूंढना है। अब इन तीन में से कोई एक आंसर है। तो मैंने आपको सम और विषम का एक कॉन्सेप्ट बताया था कि सम संख्या में अगर सम संख्या ऐड कर दी जाए तो क्या आएगा, सम आएगा, और विषम में अगर मैं विषम ऐड कर दूं तो क्या आएगा, सम आएगा, और सम में अगर मैं विषम ऐड कर दूं तो क्या आएगा, विषम आएगा। यानी इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करते हैं तो इवन नंबर आता है, ओड नंबर में ओड नंबर ऐड करते हैं तो इवन नंबर आता है, और इवन नंबर में ओड नंबर ऐड करते हैं तो क्या आता है, ओड नंबर आता है। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तब भी बताया था, और नवोदय के जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट आया तब भी मैंने बताया, ठीक है। प्रूव करता हूं मैं, देखो 2 और 4 ये दोनों क्या है, सम संख्या है। दोनों 2 और 4 को ऐड किया, क्या आया, 6 आया। यानी ये सम, ये भी सम, ये भी सम, यानी सम में सम ऐड किया, सम आया, सम संख्या ही ना। अच्छा जी, 3 प्लस में 5, ये 3 क्या है, विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी शेषफल 0 बचे,
वो क्या होती है? सम संख्या, जिनमें 2 का पूरा-पूरा भाग नहीं जाता, यानी शेषफल कुछ ना कुछ, यानी एक बचे, एक ही बचेगा वैसे तो, कुछ ना कुछ तो एक बचेगा, वो क्या होती है आपकी? विषम संख्याएँ होती हैं। तो यानी 3 और 5 आपकी क्या है? विषम संख्या, क्योंकि इनमें 2 का पूरा-पूरा भाग नहीं जाता है। ये आ गया 8, यानी विषम में विषम ऐड किया, सम आया, ये प्रूव हो गया। जैसे मैं 2 और प्लस में 3, ये सम ले लिया, 2 आपकी सम है, 3 आपकी क्या है? विषम है, यानी सम में विषम ऐड किया, क्या आया? 5 विषम आया, यानी तीनों ये फॉर्मूला वेरीफाई हो गए, वेरीफाई हो गए। अब इनको, इनमें क्या करता हूँ मैं? जीरो लेता हूँ, तो मैं जीरो ले लेता हूँ, यहाँ पर जीरो, जीरो, 2 की जगह जीरो। मैं मानता हूँ एक एक मिनट के लिए मैं शून्य को सम मान लेता हूँ, पहला ऑप्शन में सही मान लेता हूँ, देखते हैं सही है या गलत है। जीरो में, जीरो सम संख्या है, ये 4 भी सम संख्या है, 6 है। जीरो प्लस में 5, ये कितना है? 5, ये कितना है? 3। मैंने जीरो क्या माना है? सम संख्या माना है, मैंने जीरो क्या माना है? सम संख्या माना है। तो जीरो सम संख्या, सम में सम जोड़ा, सम आया, सम है, ये भी सम है, सम आया, यानी कुछ हद तक ट्रू हो रहा है। जीरो क्या है? मैंने सम माना, ये क्या है? विषम, सम प्लस में विषम, सम प्लस में विषम, विषम ही आ रहा है, ये भी सही है। जीरो क्या है आपकी? सम है, ये आपकी क्या है? विषम है, सम में विषम जोड़ा, विषम आया, ठीक है। एक चीज और, विषम यानी सम को ये आया नहीं, यानी जी सम में सम जोड़ा, सम आया, सम में विषम जोड़ा, विषम आया, यानी ये सम संख्या प्रूव हो रही नहीं हो रही। अब एक मिनट के लिए मैं सम को, यानी ये प्रूव हो गई, लेकिन मैं एक मिनट के लिए मैं सम को क्या मानता हूँ? सॉरी, जीरो क्या मानता हूँ? विषम संख्या मानता हूँ। तो जीरो विषम संख्या है, जीरो क्या है? विषम संख्या है। और देखो, विषम में विषम ऐड करते हैं तो क्या आता है? सम आता है। जीरो को मैंने विषम मान लिया, अगली विषम में क्या मान लेता हूँ? 5, ठीक है। और जीरो में 5 ऐड किया, 5 आया। नियम क्या था? विषम में विषम ऐड करते हैं तो सम आना चाहिए, लेकिन विषम में विषम ऐड कर रहे हैं तो विषम ही आ रहा है, यानी जीरो क्या है? विषम नहीं है। अगर जीरो विषम होती तो विषम में विषम ऐड करते हैं तो क्या आता है? सम आता है, लेकिन यहाँ पर तो क्या आ रहा है? विषम आ रहा है, यानी जीरो क्या है? सम संख्या है। मैंने प्रूव किया, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, यानी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, लेकिन इसमें अंक नहीं दे रखे, जिनमें सभी अंक भिन्न हो, लेकिन अंक दे नहीं रखे, लेकिन उसने क्या बोला है? सभी अंक भिन्न हो। कभी ऐसे मत कर देना कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और 5 अंकों की छोटी से छोटी, अंक दे ही नहीं रखे, आगे क्वेश्चन पढ़ो ही नहीं, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सर ये हो गई और 5 अंकों की छोटी छोटी ये हो गई, आंसर हो गया। और क्या पूछ रहा है? अंतर, अंतर निकाल दो। नहीं, ये आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याएं जिनमें सभी अंक भिन्न हो, उसमें सभी अंक दे नहीं रखे, लेकिन उसने बोला है कि सारे के सारे डिजिट अलग अलग होने चाहिए। अब बड़ी से बड़ी डिजिट यानी अंक, सबसे बड़े देखो अंक कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आपके डिजिट ही होते हैं। जैसे ही 10 है, डबल डिजिट हो जाता है ना, डिजिट डिजिट यानी सिंगल अंक ही होता है, ठीक है। अब ये डिजिट है, 5 अंक की बड़ी से बड़ी, तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या यानी 9, 8, 7, 6, यही तो, ये बड़ी, सबसे बड़ी यही बनेगी, इनसे इनसे बड़ी नहीं बनेगी। अगले देखिए, छोटी संख्या क्या बनेगी? छोटी संख्या क्या बनेगी? 0, 1, 2, 3, 4, इन स्टार्टिंग के 5 अंकों का यूज ले लें, छोटी संख्या बन जाएगी। तो मैं क्या कर दूं? 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन अगर जीरो को मैं दबा दूं तभी 1234, और जीरो को लगा दूं तभी 1234। जीरो का यूज कहाँ हुआ? जीरो का यूज नहीं हुआ, इसलिए जीरो का यूज लेंगे, यानी सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद जीरो लिखेंगे, फिर 2, 3, 4, यानी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, सभी अंक भिन्न है, सभी अंक भिन्न है, क्वेश्चन में जैसे बोला वैसे था। अब क्या करेंगे? इसका क्या निकालना है? अंतर। तो अंतर मैं यही निकाल देता हूँ, 1, 3, 5, 8, 8, ये आपका आंसर आ गया। अब इसका योग भी पूछ सकता था, ध्यान रखना, योग भी पूछ सकता है, तो योग आपको निकाल के दिखा देता हूँ। 9, 8, 7, 6, 5, 1, 0, 2, 3, 4, क्वेश्चन में योग भी पूछ सकता है नवोदय में, वहां पर 9, 9, 8, 10, ये आंसर आ गया, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, विभिन्न अंकों का प्रयोग
4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिनमें 9 दहाई के स्थान हो। चारों ऑप्शन आपको दिए होंगे, चारों ऑप्शन। इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन की जरूरत थी इसलिए मैंने ऑप्शन लिख दिए। कई क्वेश्चन ऑप्शन से भी होंगे, हर एक क्वेश्चन कैलकुलेशन से नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होगा, यानी बैलेंस बना के रखना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन ऑप्शन से होते हैं, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन से होते हैं, ये क्वेश्चन ऑप्शन से होगा। देखिए, विभिन्न अंकों का प्रयोग 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिनमें 9 दहाई के स्थान पर हो। देखिए सारे ऑप्शन देखिए, 9 इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, यानी ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं हो रहा है इसमें। यानी सबसे जिनमें 9 दहाई के अंक पर, दहाई के अंक पर 9 सभी पर है, यानी ऑप्शन कट नहीं कर पा रहे, यानी कुछ ऑप्शन को एलिमिनेशन नहीं कर पा रहे। देखिए अब कौन सा है सबसे छोटी संख्या बतानी, 1290, 1092, 2091 और 2190। सबसे छोटी कौन सी है, 1092 ही है। यानी यहाँ इस क्वेश्चन में ना तो आपको कैलकुलेशन करना है, ना ऑप्शन, सीधा का सीधा आंसर आपको पता चल रहा है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, अंकों 5, 1, 6 में से किन्हीं दो अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या लेना है। यानी क्या कह रहा है, 5, 1 और 6 ये 3 अंक दे रखे हैं। कोई 2 अंक है ना, 2 अंक, ये 5 को ले लो या 1 को ले लो, 1 6 को ले लो या 5 6 को ले लो, कोई भी 2 अंक ले लो, और उनको कितनी बार यूज लेना है, 2 बार यूज लेना है बनाने में, और 5 अंकों की बनाना है। अब जैसे मैंने 1 1 को, 6 6 को 2 बार यूज ले लिया, ठीक है, और 5 अंकों की बन गई। लेकिन क्या कर रहा है वो, छोटी से छोटी बनाना है, यानी ये तो नहीं है छोटी से छोटी, यानी ये छोटी से छोटी नहीं है। तो देखो, छोटी से छोटी छोटी संख्या बनाना आपको, समझिए, छोटी संख्या बनाना है तो छोटे अंक लेना है, और छोटे अंक ज्यादा बार लेंगे तो छोटी संख्या बनेगी। तो 1 छोटा है, इसको 2 बार यूज ले लिया। इसी तरह 5 ये भी छोटा है 6 से, ठीक है, इसको 2 बार यूज ले लिया, और 6 बनी नहीं बनी। यानी 1 का 2 बार यूज ले लिया, 5 का 2 बार यूज ले लिया, और 6 एक बार ले दिया, और 5 अंकों की बनी। क्वेश्चन में यही तो बोला गया था, 2 अंकों को कितनी बार प्रयोग में लाकर बनने वाली, 2 अंकों को 2 बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यही बनी ना। यही आपका आंसर, ये समझने का है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ समझने का है। नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी। ये क्वेश्चन आपको बताने के नहीं है, वैसे तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ये आप खुद ही कर लोगे। 7413, 7130, 7985, 7545 सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या, इनमें से कोई सा क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे छोटी पूछा इसने, सबसे बड़ी पूछ सकता है, तो ये सबसे बड़ी है, ठीक है, उससे उससे छोटी ये है, उससे छोटी है, सबसे छोटी है 7100, सबसे छोटा होता है आपके पास, यही आपका आंसर। सबसे बड़ा पूछ ले तो ये आंसर लगा देना, यानी इसमें सबसे छोटी पूछ सकता है, सबसे बड़ी पूछ सकता है, ठीक है। 8680 गुणा 10 गुणा 14 गुणा 0 गुणा 8। अब देखो, इनको पूरा गुणा करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा, एक चीज पकड़ लो, सबसे इजी क्वेश्चन, जीरो। जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है। जीरो को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे, जीरो आएगा। यानी जीरो क्या है, गंजा है, गंजा, और गंजे से जो टकराया वो गंजा हो गया, सीधी सी बात है। गंजे से टकराने का मतलब मल्टीप्लाई है, गुणा किया, यानी गुणा किया, जीरो हो गया, यानी इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। यानी गंजे से जो टकराया वो आपका क्या हो गया, गंजा। यानी गंजे को, यानी जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, जीरो आता है। समझ में आया, यानी आपको ये चीज याद हो गई कि ट्रिक, कि गंजे से जो टकराया वो गंजा हो गया। यानी जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका आंसर क्या आता है, जीरो। इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे छोटी पूछा, सबसे बड़ी भी पूछ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से, ऐसे क्वेश्चनों को इजी होते हैं लेकिन जल्दबाजी में गलत हो जाता है, इसलिए इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन होता है लेकिन बहुत ध्यान से। अगर ये क्वेश्चन आ गया, अगर सपोज इसमें मैं कुछ ऐड कर दूं, जैसे 9680 गुणा में 10 गुणा में 14 गुणा में 0 गुणा में 8 प्लस में 10, ये आंसर। अब आप कहोगे सर जीरो है, गंजा है, गंजे से तो टकराया वो गंजा हो गया, पूरा आंसर जीरो नहीं। बहुत ध्यान से देखना है, ये पूरे टर्म क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, ये पूरे टर्म क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, यानी जीरो इन सभी से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी गंजा इन सभी से लड़ाई कर रहा है, तो यानी को क्या बना देगा, जीरो। लेकिन प्लस में 10 है बेटा, तो यानी क्या करना है, जीरो में 10 ऐड करना है, ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, आगे आएंगे, बताऊंगा, यहां तक नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, 9 वाला क्वेश्चन देखिए, 6 अंकीय छोटी से छोटी संख्या तथा चार अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। यानी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसमें भिन्न अंक कुछ नहीं बोल रखा, ना आपको डिजिट दे रखा है, ना उसने ये बोला है कि आपको अलग अलग डिजिट लेना है। यानी आप सीधा कर सकते हो,
6 अंकों की बड़ी छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या होगी आपकी? छोटी संख्या 5 बार 0 और 1, इन 6 अंकों की छोटी-छोटी संख्या बनी नहीं बनी। और 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या बतानी है तो आप कितनी बार लगा दोगे? 4 बार 9 लगा दोगे। आप कितनी बार लगा दोगे? 4 बार 9 लगा दोगे। 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बनी नहीं बनी। और इनका क्या निकालना है आपको? अंतर। वो योग भी पूछ सकता है और अंतर भी पूछ सकता है और इनका मल्टीप्लाई भी पूछ सकता है। तो इनका अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा? ये 0,0,0,9, ये आपका अंतर आएगा। चेक कर सकते हो, ठीक है। देखो कैरी कितना है, हासिल लिया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है, और ये भी 9 हो गया, ठीक है। इसमें से क्या आएगा? 1, 10 में से 9 गया, 1 बचा, ये 9, ये 0, सॉरी 0, ये 0, ये 0 और ये यहाँ पर ये 9। समझ गए? यानी 6 अंक की छोटी से छोटी संख्या, यानी 5 बार 0 1 लगा दिया, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार 9 लगा दिया, इनका अंतर ज्ञात करना है, माइनस कर दिया, आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत मजेदार, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। देखो एग्जाम में कभी भी नवोदय की बुक में से कोई सी बुक उठा लेना, ल्यूसेंट, आर्यंत, उपकार, किरण, कैसी बुक हो, उसमें से कभी डिट्टो क्वेश्चन नहीं आता है, उनके कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। हर एक क्वेश्चन का एक फिक्स कॉन्सेप्ट होता है, वो रिपीट होता है, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, यानी आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे आपके। देखिए 56 तथा 84 दोनों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों की याद रखना, 56 की बात कर रहा है और ये 84 की बात कर रहा है, 56 और 84 के लिए। देखो सबसे पहले दोनों विषम संख्याएं हैं, अरे दोनों सम संख्याएं हैं। 56 में 2 का भाग देंगे, पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि जिसका इकाई अंक मैंने बताया था सम संख्या, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो सम संख्या होती है। इनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 4 और 6 आ गए ना, यानी तो ये सम संख्याएं हैं। ये गलत हो गया, आपको तो सही ढूंढना है सत्य कौन सा है। दोनों 14 गुणा, दोनों अभाज्य संख्याएं, पहले देखो जो इजी है पहले मैं उसको पकड़ रहा हूँ। दोनों अभाज्य संख्याएं 56 और 84 मैंने भाज्य संख्या बताई थी, ना कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अगर आपको याद है तो भाज्य संख्या का आप ऑटोमेटिकली पता लगा लोगे, यानी ये भी गलत है, ये दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या की परिभाषा, भाज्य संख्या कहती जिसमें खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए और उसके अलावा किसी और संख्या का भाग चला जाए, वो भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या जिसमें खुद का भाग जाए और एक का जाए, उसके अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाए, यानी जिसमें सिर्फ 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए, खुद का और एक का, और जिसमें खुद का और एक के अलावा किसी और का भाग चला जाए वो भाज्य। देखो 56 में 1 का जाएगा और 56 का जाएगा, उसके अलावा 2 का भी जाएगा, उसके अलावा और देखो 4 का भी जाएगा, यानी अलग अलग का जा रहा है। इसी तरह 84 का में 84 में 1 का भी जा रहा है, 84 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, आगे और 12 का भी जा रहा है, खूब सारी संख्या का भाग जा रहा है, इसलिए क्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 2 ऑप्शन आपने हटा दिए, 2 ऑप्शन आपने हटा दिए। ये वर्ड मैंने आपको अभी बताया नहीं, ये सहभाज्य संख्या क्या होती है ये आपको बताऊंगा, पहले इस पे आ जाए। दोनों 14 के गुणज हैं, इसको बताऊंगा इस क्वेश्चन के जस्ट बाद में आपको सहभाज्य संख्या बताऊंगा। दोनों 14 के गुणज है, 14 का मतलब जिसमें गुणज और गुणनखंड, देखिए कुछ वर्ड आ रहे हैं, गुणज व गुणनखंड और एक अभाज्य गुणनखंड आएगा। ये अभाज्य गुणनखंड तो आपको चैप्टर में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट चैप्टर में जब भी आएगा, इसको तो मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये दोनों समझिए। गुणज, जहां पर गुणज वर्ड आ गया तो समझ जाना वो टेबल्स पहाड़े की बात कर रहे हैं। 2 के गुणज क्या क्या है, यानी 2 के पहाड़े की बात कर रहा हूं मैं। 5 का गुणज क्या है, यानी 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ये 55, 60, 65, 70, ये गुणज यानी पहाड़े की बात कर रहा हूँ। मैंने 10 का गुणज 10, 20, 30 यानी 10 के पहाड़े की बात कर रहा हूँ। 9 की गुणज यानी 9 के पहाड़े की बात कर रहा हूँ। 15 गुणज 15, 30, 45, 60, 75, 90, 100, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 200, 195, 210, ये सारे क्या है? गुणज हैं। यानी गुणज का मतलब पहाड़े की बात करूं, जहां पर गुणज आ जाए यानी टेबल की बात कर रहा है। और जहां पर गुणनखंड आ गया, गुणनखंड का मतलब 15, जैसे मैंने बोल दिया 15 का गुणनखंड, यानी 15 में किस किस संख्या का भाग जा रहा है, यानी 1 का, 3 का, 5 का, 15 का, ये क्या है? गुणनखंड है। ये क्या है? गुणनखंड है, यानी 1 का, 3 का, 5 का। जैसे मैं बोल दूं 10 के गुणज, दूसरी गुणनखंड, यानी 10 में किस किस संख्या का भाग जाएगा, यानी 1, 2, 5, 10, ये क्या है? इसके गुणनखंड है। जहां पर गुणनखंड वर्ड आ जाए समझ जाना वो क्या पूछ रहा है, इस संख्या में किस किस संख्या का भाग जा रहा है। और जहां पर गुणा जा जाए यानी वो जो भी संख्या दे रखी है उसके पहाड़े की बात कर रहा है। अब भाज्य गुणनखंड आपको नेक्स्ट चैप्टर में जब भी आएगा तब समझाऊंगा, ठीक है। देखिए
14 की गुणनज है, 14 के पहाड़े में 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चौक 56 आता है। यस 56 तो आ रहा है। अगला देखिए 14 के पहाड़े में 84 आता नहीं है। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चौक 56, 14 पंजे 70, 14 छिके 84। यस ये आ रहा है, यानी ये ही आपका क्या है आंसर है। यानी ये ही आंसर है, तो ये नहीं है, ये नहीं है। अब ये नहीं है, ये तो पता, ये आंसर है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब पता कैसे करेंगे सहभाज्य संख्या होती क्या है सर, प्रूव कीजिए। अब देखिए इसको नोट कीजिए, मैंने आपको आंसर बता दिया, इसको नोट कीजिए। अब सहभाज्य संख्या देखिए, सहभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य, सहभाज्य को बोलते हैं को प्राइम नंबर, इंग्लिश में को प्राइम नंबर। जैसे देखिए 3 और 5, ठीक है, 10 और 21 जोड़े लेता हूं मैं, पेयर में आएंगे। 7 11 और भी ले लेता हूं मैं, 10 21 इधर लेता हूँ, 10 21 और 13 20, ये ले लिए मैंने। ये सारी क्या है सहभाज्य संख्याएं हैं। सर सहभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनका एल एचसीएफ सिर्फ एक हो। एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक, जिनका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। मैसेप है, मैसेप है, महत्तम समापवर्तक क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। या फिर ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड सिर्फ कॉमन एक हो, जैसे मैसेप है, आपको जब मैसेप है लेसेप है चैप्टर आएगा तब बताया जाएगा, लेकिन उसके पहले ये सहभाज्य संख्या भी कंफर्म पूरी तरह होनी चाहिए आपकी क्लियर। देखिए 3 और 5, 3 में 1 का और 3 का भाग जाता है, 5 में 1 का और 5 का भाग जाता है। इसी तरह 7 और 11, 7 में 1 का 7 का भाग जाता है, 11 में 1 का 11 का भाग जाता है। 10 और 21, 10 में 1 का 2 का 5 का 10 का भाग जाता है, 1 का 3 का 7 का 21 का भाग जाता है। इसी तरह 13, 13 में 1 का 13 का भाग जाता है, और 20 में 1 का 2 का 4 का 5 का 10 का 20 का, इन संख्याओं का भाग जाता है। देखिए अब ये सारी क्या है सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं। इसमें कॉमन सिर्फ एक आ रहा है, सिर्फ एक, सिर्फ एक, ठीक है, और सिर्फ एक, उसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। का 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो इसमें नहीं है, 7 इसमें है तो इसमें नहीं है, 11 इसमें है तो इसमें नहीं है, 2 5 10 इसमें है, लेकिन 3 7 किस इसमें नहीं है। ये इसमें है तो ये इसमें नहीं है, 13 इसमें है तो इसमें नहीं है, 2 4 5 10 20 ये इसमें है तो इसमें नहीं है। यानी ऐसी दो संख्याएं जिनमें सिर्फ एक कॉमन संख्या, एक सिर्फ एक का भाग जाए दोनों के अलावा, दोनों में, उसके अलावा कोई भी संख्या कॉमन ना हो, भाग तो और भी संख्या को जा सकता है, लेकिन कॉमन सिर्फ एक हो, सिर्फ कॉमन एक ही है ना, वो क्या है आपकी सहभाज्य संख्या होती है। लेकिन 56 और 84 देखिए, तो 56 में देखो 1 का 2 का 4 का 3 का नहीं जाएगा, 2 का 4 का 6 का नहीं जाएगा, 8 का 7 का जाएगा, ठीक है, 8 का भी जाएगा, ठीक है, ऐसे आगे जाता जाएगा। इसी तरह 84 में 1 का 2 का 4 का 6 का जाएगा, ठीक है, 6 का जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। देखो एक तो कॉमन है ही, 2 भी कॉमन आ गया, 4 भी कॉमन आ गया। सहभाज्य संख्या क्या थी, जिसमें सिर्फ कॉमन एक होना चाहिए, एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, यानी और संख्या कोई कॉमन नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कॉमन आ गई, 3 तो आ गई, और भी आगे आएंगी, यानी सहभाज्य संख्या हुई नहीं। सहभाज्य संख्याएं वो होती है, मैं दोबारा सुन लीजिए, जिनका एचसीएफ या मैसएफ है एक होता है। ये नेक्स्ट जब इसका लेसएफ या मैसएफ चैप्टर स्टार्ट होगा तब बताऊंगा ये एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, यानी ऐसे जोड़े जिनमें सिर्फ एक खुद का यानी कॉमन, जो कॉमन होता है ना उसका भाग जाए, उसके अलावा किसी और संख्या का भाग कॉमन ना हो, वो क्या होती है आपकी सहभाज्य संख्याएं। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए।